अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बीसीसीआई ने मारा पीसीबी को थप्पड़। और डीडी रेड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वाली सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट अपने बंटी भाई का वीडियो है। टाइटल है बीसीसीआई स्लैब पीसीबी पाकिस्तानी स्टार्टेड क्राइंग। तो जी हाँ, ये तो यार पिछले 2-4 दिनों से गजब का माहौल बना हुआ है और इंडियंस खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये जो मेल्टडाउन हुआ है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का, और अभी तो और होना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। जिस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, सारे दावे जो है ना इनके अभी गड़बड़ा गए हैं। अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, इतने बौखला गए हैं। कभी कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, कभी कहते हैं कि हम नहीं आएंगे। और हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सब ने सोच रखा है। मतलब हमने का मतलब है कि भारत के लोग, जो भारत की बोर्ड हैं, वो भारत का बोर्ड जो है या भारत की सरकार है, वो सारे स्टेप्स उन्होंने सोच रखे हैं कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है। अगर पाकिस्तान इस ऑप्शन को चूज करेगा तो हम ये करेंगे, ये कोर्ट में जाएगा तो हम ये करेंगे, आईसीसी के पास जाएगा हम ये करेंगे, नहीं आएगा हम ये करेंगे, हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगाएगा हम ये करेंगे। ये सब कुछ नोट डाउन है। और जैसे जैसे पाकिस्तानी अपना कदम उठाएंगे, जवाब में इधर से रिप्लाई मिलता रहेगा। और यकीनन इस लड़ाई में बहुत मजा आने वाला है। तो एज ए इंडियन मैं कहूंगा, आप लोग बस बैठिए, मजे लीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। ये भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। इतनी सी बात होती, पिंक को रेड और रेड को मैरून करके वो पेश करते हैं हेडलाइंस में कि आखिर क्यों पाकिस्तानियों से ये पूरी दुनिया परेशान है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बहुत मन था कि भारत खेले, मगर बदकिस्मती देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा पीसीबी, लेकिन दिल के अरमान दिल ही में रह गए। टीम इंडिया के पाकिस्तान न जाने पर आईसीजे जाने का बड़ा फैसला लिया गया है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भारत की तरफ से बहिष्कार किया गया था बीसीसीआई की तरफ से, यानी पाकिस्तान जाकर के मैच ना खेलने की बात कही गई। और इसी को लेकर के इस फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अजीब लोग हैं ना ये। हाँ भाई हाँ। भारत ने मना कर दिया। भारत ने ईमेल भेजी आईसीसी को, आईसीसी ने ईमेल भेजी पीसीबी को। अब पीसीबी जो है वो थोड़ा सा तिलमिला गया है कि मना कैसे कर सकते हैं, ये मना कैसे कर सकते, क्यों नहीं आ रहे, वजूहात बताओ। इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं गई तो पाकिस्तान आइंदा कभी इंडिया से कोई मैच नहीं खेलेगा। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सर, पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी है, ये धमकी दे डाली है इंडिया को पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को दुबई जाना पड़ेगा, वहां सारे मैच होंगे। देखिए, ये इंडिया जो है ना कंप्लीट चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन हो। सो इंडिया हैज मेड इट क्लियर कि हमने पाकिस्तान को लेबल करना है एज ए। और हरभजन सिंह ने यही बात बोली थी कि भाई हम नहीं आ रहे वहां पे, हम नहीं आएंगे। राइट, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उन्होंने यही बात बोली थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो उस समय बड़ा हरभजन सिंह को पाकिस्तानियों ने क्रिटिसाइज करा और बोला कि नहीं, ये आदमी तो ऐसे ही बोल रहा है और ऐसा। कह रहे हो कि एक धमकी लगा दी तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाय हाय ये तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई, अब तो टीम को भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी दुबई जाता है, वेस्ट इंडीज भी दुबई, और भी जो जो मुल्क हैं इसमें सारे अगर दुबई पहुंच गए तो पाकिस्तान की बात तो खत्म हो गई। जो पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया। ठीक है, अगर आपको याद हो तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत की शानदार जीत को पाकिस्तानी लोग सेलिब्रेशन तो करने से रहे। हाँ भाई हाँ। क्योंकि भारत की जीत के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मुल्क जला था वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की मीडिया में वर्ल्ड कप को छोड़कर चैंपियन ट्रॉफी की बातें होने लगी। ठीक है, और पूरा पाकिस्तान मीडिया सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी पे बात कर रहा था, कैसे कराएंगे, क्या होगा, भारत आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने भी बहुत वीडियो बनाए थे। मैंने तब भी कहा था भारत किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान नहीं जाएगा। तब भी ये पाकिस्तानी बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्लानिंग चल रही थी। लेकिन फाइनली बीसीसीआई ने पाकिस्तान के मुंह पे करारा चाटा रसीद कर दिया।
क्योंकि ये भावना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। बाकी जितने ऊपर के करोड़ बच रहे हैं वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जाए टीम। समझ जाओ कि इनकी बातें हो रही है। समझ गया। अब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई, ना तो इन पाकिस्तानियों को निगले बनता है ना उंगले बनता है, गली के कुत्ते बन के रह गई है। क्योंकि भारत अगर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान के रिवेन्यू का होगा जबरदस्त लॉस। ना ब्रॉडकास्टिंग राइट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। पहले ही पीसीबी भूखा नंगा दिवालिया है। अरबों रुपए इन्होंने स्टेडियम बनाने में लगा दिए और वैसे भी इनके स्टेडियम में कोई मैच देखने आता नहीं है। सुनते जाइए। पीसीबी वालों ने 50 रुपए का टिकट रख दिया था टेस्ट मैच में, तब भी कोई नहीं आया था पूछने के लिए। ये कंगाली का हाल तो इनके पीसीबी बोर्ड का है। और चैलेंज किसको कर रहे हैं? भारत को। और बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। यार इतने बेवकूफों जैसी बातें कैसे कर सकते हैं? इनको ये नहीं पता कि दुनिया के क्रिकेट को बीसीसीआई चला रहा है। पूरे संसार में अगर क्रिकेट से 100 रुपए की कमाई होती ना तो 80 रुपए बीसीसीआई कमा के दे रहा है। लेकिन फिर भी ये भूखे नंगे चैलेंज किसको कर रहे हैं? बीसीसीआई को। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखेंगे, इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो 24 घंटे सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बात हो रही है कि भारत ने आने से मना कर दिया और चूड़ियां तोड़े जा रहे हैं। इसी टॉपिक पे हिंदुस्तानी तो ले रहे आनंद और पाकिस्तानी के मना रहे मातम। बड़ा फेमस इंटरव्यू था पाकिस्तानी पैनल पे। उन्होंने इंडियन क्रिकेटर, जो हमारे इंडियन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह को इनवाइट करा था। और हरभजन सिंह ने यही बात बोली थी कि भाई हम नहीं आ रहे वहां पे, हम नहीं आएंगे। राइट? कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उन्होंने यही बात बोली थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो उस समय बड़ा हरभजन सिंह को पाकिस्तानियों ने क्रिटिसाइज करा और बोला कि नहीं, ये आदमी तो ऐसे ही बोल रहा है और ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह को उल्टी सीधी बात बोली। बात यह है कि हरभजन सिंह ने वही बात हिंदी में बोली जो आज की तारीख में बीसीसीआई ने आईसीसी को और आईसीसी ने पीसीबी को इंग्लिश में बोली। कोई फर्क नहीं है। हरभजन सिंह ने भी वही बात बोली। हरभजन सिंह ने एग्जैक्टली वही चीज बोली। देखिए, ही वॉज डिस्कसिंग पॉलिसी। हरभजन सिंह जो कह रहे थे वो पॉलिसी की बात कर रहे थे। वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का, ऐसा नहीं कि मैं हरभजन सिंह ये कह रहा हूं कि इंडियन नहीं। ही वाज सेइंग कि यार गवर्नमेंट की, बीसीसीआई की, सबकी पॉलिसी है और ये पॉलिसी मैं आपके सामने रख रहा हूं, नहीं आएंगे। नहीं, हरभजन सिंह तो नहीं चाहते कि क्रिकेट हो। यार मेरे, हरभजन सिंह के, जय शाह के, कोहली के, रोहित शर्मा के, हम सब लोग, देखो मैं तो फिर भी एक आई एम नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है इसमें यार। और यही बात हरभजन सिंह ने बोली कि नहीं जाएंगे। अब इन्होंने हरभजन सिंह को बना दिया विलेन कि भाई साहब यही आदमी है, कलेश की जड़ यही आदमी है जो गलत बोल रहा हो। गलत नहीं बोल रहा था, सही बोल रहा था। एनीवे, तो इंडिया ने मना कर दिया और पाकिस्तान ने अब बोला है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर हम इंडिया को जाएंगे, यानी कि कोर्ट कचहरी हो जाएगी इसके ऊपर। पाकिस्तानियों के 2-3 पॉइंट हैं जो पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं। मैं उन पॉइंटों को भी 1 बाय 1 जरा डिमोलिश कर दूं, खत्म कर दूं उन पॉइंट्स को। मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी फिर वो बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जैसे बच्चा होता है ना, वो लॉलीपॉप के पीछे पड़ जाता है। अब वो पड़ जाता है, बच्चे को बोलो कि नहीं बेटा तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, बच्चा मानता नहीं है। हठी होते हैं बच्चे, जिद्दी होते हैं। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा ही बच्चा है जो कि नालायक है, निकम्मा है, नाकारा है और जिद्दी भी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि जो भारत है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी हो, एस्टैब्लिश हो, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बुलंदियों पे जाए, इसलिए भारत ऐसे काम करके, यानी कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये साजिश कर रहा है। मैं तो कहता हूं करना चाहिए। अगर नहीं करता है भारत तो बेवकूफी है भारत की। भाई, जब पाकिस्तानी हमें खुलेआम दुश्मन कहते हैं, जब पाकिस्तानी सेना 4 बार हम पर अटैक कर चुकी है, हर पाकिस्तानी हम हिंदुओं को दुश्मन मानता है, हम इंडियंस को दुश्मन मानता है, भारत को अपना दुश्मन मानता है, तो हमें क्यों अमन की आशा की चुल लगी हुई है यार? हमें बिल्कुल करना चाहिए। क्या पाकिस्तान साजिशें करना बंद कर देता है हमारे खिलाफ? कसाब को भेजा ना उसने, उरी पठानकोट पुलवामा कराया ना उसने, अभी भी जम्मू कश्मीर में करा ना, हम क्यों नहीं कर रहे? हाँ ठीक है, हम यहां से आतंकी नहीं भेजेंगे, लेकिन हम उनको आइसोलेट तो कर सकते हैं, हम उनका बिजनेस तो ठप कर सकते हैं, हम उनमें महंगाई तो बढ़ा सकते हैं, पानी तो रोक सकते हैं, क्रिकेट को रोक सकते हैं, क्रिकेट को तबाह कर सकते हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए। जब वो दुश्मन समझता है तो हम काहे को, मतलब हम बेवकूफ है क्या? माथे पर कुछ लिखा है कि हम उसको दोस्त समझेंगे? अमन की आशा और ये और वो। अरे भाड़ में गई अमन की आशा बे। मेरे खिलाफ जो बोलेगा, मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, मेरे देश में ऐसे ऐसे घटनाएं कराएगा, उसकी तो बोटी बोटी काट देनी चाहिए। और यही बात पाकिस्तानियों को भी होनी चाहिए
कि जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, जो पाकिस्तान का बुरा सोचेगा, जो पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं करेगा, उसकी भी वो बोटी बोटी काट दें। एकदम होना चाहिए और हर देश को ऐसा करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, 1992 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? 1992 में आप लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए थे कि नहीं? इमरान खान जब कैप्टन थे, क्या वो भारत की मेहरबानी से जीता था? सोचिएगा पाकिस्तानियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या भारत ने कोई मेहरबानी करी थी इसलिए आप जीते थे? नहीं, आप अपनी मेहनत से जीते थे। और सबसे बड़ी बात, आपका कैप्टन ऐसा था कि कैप्टन ले आया वर्ल्ड कप, उसको तो आपने जेल में डाल दिया, खैर कोई बात नहीं, वो आपके मुल्क की हिस्ट्री ऐसी है कि जो आपके लिए सबसे बड़ा बेवकूफ वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानियों का भला करने की कोशिश करे। मैं कह रहा हूं, मैं इमरान खान को कह रहा हूं कि आपने सबसे बड़ी गलती करी। आप जो सबसे बड़ा जुर्म इमरान खान ने करा वो ये नहीं है जो तोशा खाना और ये खाना और फलाना ढिमका इद्दत का केस और ये सब दुनिया भर का, नहीं, ये सब केस फालतू के हैं। सबसे बड़ा केस इमरान खान के ऊपर ये होना चाहिए कि तुमने पाकिस्तान का भला करने की कोशिश करी, इसलिए तुम जेल में हो। जिसने पाकिस्तान का भला करने की कोशिश करी उसका बुरा ही हुआ, उसका कभी भला नहीं हुआ। इंडियाज बायकॉट प्रोसीड्स, मतलब प्रोसीड्स क्या, वो तो कह दिया उन्होंने, बायकॉट ही हुआ, उन्होंने तो कह दिया नहीं जाएगी टीम। लेकिन हो सकता है वो ये कह रहे हो कि अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम क्रिकेट खेलने के लिए तुम टीम को नहीं भेज रहे तो ऑफिशियली तुम्हारी तरफ से कोई नहीं हुआ, तो अगर तुमने ये ऑफिशियली हमें बताया तो हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। हो सकता है ना वो कह रहे हो कि एक धमकी लगा दी, तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाय हाय ये तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई, अब तो टीम को भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? चले आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने लिखा है जी, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कुड कंसिडर टेकिंग इंडिया टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS आफ्टर रिपोर्ट्स इन इंडियन मीडिया दैट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI हैज रिफ्यूज टू सेंड इट्स टीम टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, अब इंडियन मीडिया इसको बता रहा है, इंडियन मीडिया में भी ये रिपोर्ट चल रही है और ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि ये जो टेंशन्स हैं ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान ये फैसला कर ले कि वो आलमी कोर्ट पर चला जाए। ये इंडियन मीडिया सजेस्ट कर रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कहा है, ये हमें नहीं पता, हम बता रहे हैं जो खबरें चल रही हैं। फिर जी ये कहा गया है कि, मैं सच बता रहा हूं, ये भारत की तरफ से फीड किया जा रहा है आपको कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ या आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स में जाओ, CAS में जाओ, हम आपको कह रहे हैं जाने को। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। अब पाकिस्तानी ये चाल समझ नहीं पाएंगे। शतरंज में ना एक प्यादा, प्यादा नहीं, प्यादा तो आगे वाले सैनिक होते हैं, एक मोहरा होता है घोड़ा। तो शतरंज में सबके अपने अपने हैं, जैसे प्यादा जो है वो आगे चल सकता है, बैक नहीं हो सकता। जो ऊंट है वो तिरछे चलते हैं, जो हाथी है वो सीधा चलेगा एकदम, या तो ऐसे चलेगा नहीं तो ऐसे चलेगा। तो उसमें एक जो मंत्री है, वजीर है, वजीर वो कहीं भी चल सकता है, वो टेढ़ा भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है, लेकिन घोड़े वाली चाल नहीं चल सकता। वो घोड़ा इकलौता मोहरा है जो 2.5 घर चलता है। वो या तो 1 2 2.5 या 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5, और वो 2.5 घर का जो चाल है ना, वो सबसे ज्यादा भयंकर चाल होती है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 2.5 घर यहां चल दिया, अब यहां से वो 2.5 घर किधर के लिए चला है उसने। और घोड़ा जो है वो सबको ठोक देता है। तो जिसने घोड़े की चालों पर शतरंज में महारत हासिल कर ली, वो बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, ये यकीन मानिए। तो भारत ने चली है यही घोड़े वाली चाल कि आप करो तो सही, आप जाओ तो सही, आप ऐलान कर दो कि हम भारत नहीं आएंगे, एक भी मैच खेलेंगे, आप ऐलान कर दो कि हम भारत से एक भी मैच नहीं खेलेंगे, आप कोर्ट में चले जाओ। उसके बाद अगली चाल निकलेगी ना फिर वो क्रिकेट का मामला ही हो जाएगा, जो हम चाहते हैं वही होगा। अच्छा, पाकिस्तानी को क्या लगता है कि भारत वालों ने ये सोचा होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पाकिस्तानी क्या करेंगे, कोर्ट में जा सकते हैं, CAS में जा सकते हैं, मना कर सकते हैं। ये तो भारतीयों को, जब मुझे पता है कि ऐसा होगा, तो भारत जो वहां पे बैठे थिंक टैंक, उनके पास तो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। वो तो सब तैयारी करके बैठे होंगे, फाइलें लेकर बैठे होंगे कि मना करेंगे तो ये काम करने हैं, भारत नहीं आएंगे तो ये काम करने हैं, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी तो ये काम करने हैं,
कोर्ट में जाएंगे तो हमें यही है काम है कि government insiders suggest that Pakistan may impose a ban on future matches with India until relations improve. Okay. अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने कह दिया कि पाए ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। अच्छा, जे ना आए तो फिर साढ़े ਵੱਲੋਂ भी ना आए, ਅਸੀਂ भी नहीं आ रहे खेडन। उन्होंने कहा है कि फॉर द लाइफ टाइम अब इंडिया से हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान कह रहा है अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ मैच नहीं खेलेंगे, जिंदगी भर हमारी क्रिकेट नहीं होगी तुम्हारे साथ अगर तुम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब से कोई बातचीत हो रही थी, मैं आपको भी बताती हूँ। उस तरफ बढ़ते हैं सर, रोको ज़रा रुको, ये मामला बहुत गहरे हो चुके हैं, बड़े ये डीप उसमें चले गए। आपको मैं बताती हूँ, ये कहा गया है कि जी उन्होंने कहा है कि फ्यूचर लाइफ टाइम बैन लगा देगा पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम पे पाकिस्तान आने के लिए, या पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम पे आपस पे खेलने के लिए, कि ना खेडांगे ना खड़ावांगे, विच पसूड़ी पावांगे। ये कुछ एक जुमला बोला जाता है कि जो कई चीज़ों पे होता है, लेकिन ये कुछ मामला ऐसे ही हैं। पाकिस्तान विल नॉट बैक डाउन ऑन होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। एग्जैक्टली ये है वो जो कि बात कही गई है। इस सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने स्ट्रेस दिया इस बात पर और कहा कि पाकिस्तान की जो प्रिपरेशंस है, जो कि मैं देख रही थी किसी जगह पर, मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि पाकिस्तान विल नॉट बैक डाउन ऑन होस्टिंग दी चैंपियंस ट्रॉफी। आप जो मर्जी कर ले, भारत जो मर्जी कर ले, हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने से पीछे नहीं हटने वाले। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पाकिस्तानियों बरनोल वरनोल खत्म हो गई हो तो हम भेज देते हैं, इतना कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह। हाँ भाई लोग, बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे हैं कि भाई बंटी भाई कहाँ गए, किट्टू भाई ने चैनल हाईजेक कर लिया क्या, किडनैप कर लिया क्या। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो पुराने व्यूवर है, जो पुराने सब्सक्राइबर है, जो पुराने हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर है, वो अच्छी तरीके से उनको पता है कि भाई की सर्दियाँ आते ही ना मामला डावाडोल हो जाता है। और अभी आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ से, मेरे बोलने के तरीके से। और मैं आज प्रेजेंट सिर्फ इसलिए हुआ हूँ, हालांकि आज भी मैं नहीं आ रहा था, आज भी किट्टू भाई को ही भेजने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे चैनल का सत्यानाश हो जाएगा। लोगों को पता तो होना चाहिए ना आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो आई थिंक प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम आपको पता है। ठीक है, तो आप चलिए जल्दी से ठीक हो जाइए, तो चलता रहता है। बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो देखिए पाकिस्तान ने जो 77 साल में जो कुकर्म किए हैं, उन कुकर्म का जवाब देने का वक्त आया है। और पाकिस्तानियों को लग रहा था कि भारत तो कुछ बोलता नहीं है, भारत तो कुछ करता नहीं है, चलो हम और चढ़े जाते हैं चढ़े जाते हैं चढ़े जाते हैं। तो दरअसल भारत की नीति ही यही रहती है कि हम आपको चढ़ाते रहते हैं चढ़ाते रहते हैं चढ़ाते रहते हैं। पता है 1971 का एक वाकया है, और 93,000 की बात नहीं करूंगा। 1971 में हमने आपको उकसाया, इतना उकसाया, आपके पास फेक खबरें पहुंचाई कि आप भारत पर अटैक कर दो। पता है क्यों? इसी वजह से हमारा रिकॉर्ड है कि आज तक हमने किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन हमने आपको इतना उकसा दिया, हमने आपको इतना बौखला दिया, हमने आपको इतना प्रेशर में डाल दिया कि आपने स्ट्राइक कर दी हमारे ऊपर। तो जब आपने हमारे ऊपर स्ट्राइक कर दी और ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई, पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया, तब हमने कहा कि ओके अब हम घुसेंगे। फिर हम घुसे बांग्लादेश में, फिर हमने ठोका, फिर हमने तोड़ा, फिर हमने पकड़े 93,000, सरेंडर्ड, पैंटे उतरवाई, रखी हुई। तो आप लोगों को पता नहीं है कि भारत जो चाल चलता है ना, आपको खबर भी नहीं मिलेगी कानो कान की वो किस तरफ चीज जा रही है। पता आपको तब चलेगा जब उसका नतीजा सामने आ जाएगा। जैसे बांग्लादेश बन गया, अरे अरे बाप रे, ये तो भारत ने हमारे खिलाफ रणनीति रची और जबरन हम ही से अपने ऊपर हमला करवाया और फिर हमें ठोक दिया। तो बेटा ऐसा है कि शतरंज जहां पर बना, उससे शतरंज के बिसात में शौहर मात नहीं खेलते। चाणक्य जहां पैदा हुआ, वहां पर आप ये राजनीति पॉलिटिक्स हमसे बढ़िया नहीं खेल सकते, आप नहीं खेल सकते। और ये साबित हुआ है हमेशा, और इस बार भी वही होगा। जो बिग प्लान है ना भारत का, वो आपको इतना आइसोलेट करके इस कदर आपको मजबूर कर देना है कि आप घुटनों पर नहीं, आप लेट जाएं और लेट कर कहें कि हे भारत, हम घर वापसी करना चाहते हैं, बचा लो। और भारत कहेगा चल दूर हट जा, घर वापसी के लिए जगह नहीं है, रास्ते बंद है। ये होगा, देखिए।
सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा। बुरा आपको इसलिए लगना चाहिए कि आप लोग इसके जिम्मेदार हैं, पाकिस्तानी में। आपने अपनी सरकारों को, अपनी आर्मी को बुरे काम करने से नहीं रोका। आपको लगा कि हिंदुओं पर अटैक करना है, सही कर रहे हैं, भारत पर अटैक करना है, दुश्मन है, सही कर रहे हैं, जबकि भारत आपका कभी दुश्मन नहीं रहा। भारत ने कभी आप पर अटैक नहीं किया। जिस अटैक का डर दिखाकर, जिस भारत का डर दिखाकर आपकी जेब से पैसे लेकर, अरबों डॉलर लेकर आपकी आर्मी के जनरल विदेशों में रिटायरमेंट के बाद जाके टापू खरीद लेते हैं, बंगले बनवा लेते हैं, कोठियां बनवा लेते हैं, सब आपको चूरन देते रहे, वो डर दिखाते रहे भारत का। आप बताओ भारत ने कब अटैक किया? एक कोई पाकिस्तानी साबित कर देना कि हमने अटैक किया, मान जाऊंगा। तो आपने सवाल नहीं पूछे अपनी आर्मी से कि 77 साल में जब आपने वादा किया कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर का आधा इंच क्यों नहीं लिया? पूछा कभी आपने अपनी आर्मी से? आपने कभी पूछा कि आप तो डर दिखाते रहते हैं कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पर अटैक कर देगा, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा। तो भारत ने कितनी बार अटैक किया है पाकिस्तान पर भाई? ये कभी आपने अपनी आर्मी से पूछा? अपने आर्मी के लोगों से पूछा? आपने नहीं पूछा। ये भारी गलतियां की हैं आप लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने। अगर पाकिस्तान की आवाम ने पहली बार से पूछना शुरू कर दिया होता तो आज आपकी कुत्तों की जैसी हालत नहीं होती, कीड़े मकोड़ों की जैसी हालत नहीं होती, गटर में रह रहे नाली के कीड़े जैसी हालत नहीं होती जो आज आप लोगों की है। आज आप भी एक बेहतरीन कौम होते, देश आपका आगे बढ़ रहा होता, लेकिन नहीं। तो गलती आपकी है तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी ये वीडियो जबरदस्ती बीच में क्लिप बहुत सारे जो हैं ऐसे देखे हुए हैं, लेकिन वही बात आ जाके और मामलात जो हैं वो डीप डाउन चले गए हैं जी। और पाकिस्तान ने भी ना कर दिए सुनने में, तो आ रहा है ऐसे ही। बीच में एंकर थी, सीनियर एंकर थी, वो बात कर रही थी कि बात बहुत आगे निकल गई है और इसके ऊपर वार्तालाप हो रही है और पाकिस्तान भी एक किस्म की स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कर रहा है। तो करो भाई, करो, उनसे बाइकआउट करो कि यार आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। तो फिर वो जो नुकसान होगा ना वो भी आपने झेलना है। फिर मैं वो ये नहीं कह रहा कि आप डरें, लेकिन ये है कि आईसीसी जुर्माना करेगा, सैंक्शन लगाएगा और वो आपको झेलने पड़ेंगे। और देख लें, क्योंकि बोर्ड जब मजबूत होता है कोई, तो आपके प्लेयर जो हैं अगर कोई गलती करते हैं, किसी पे कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगता है या बॉल टेम्पटिंग का या कुछ ऐसा, तो कुछ भी होता है, क्रिकेट में बहुत सारे रूल्स हैं, तो उनमें से कोई भी कुछ भी होता है तो आप होल्ड कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि फिर आपके प्लेयर्स को लेट डाउन किया जाएगा, उनका कैरियर ख़राब होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी फ्यूचर के लिए भी, तो वो चीज़ भी आपके आड़े आएगी। तो इससे ये सब चीज़ें देखकर पाकिस्तान को फिर फैसला लेना पड़ेगा कि इंडिया नहीं आ रहा। क्योंकि इंडिया की बात और है यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पावर में है, वो इस वक्त होल्ड में है और वो आईसीसी से डायरेक्ट रिलेशन कह लें, सलाम अलैकुम कह लें, हेलो हाय है उनकी, तो फिर वो ठीक ठाक है। तो फिर वो कैसे मतलब उनकी बात टाल सकते हैं? वो पहले उनकी सुनेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हो सकता है पाकिस्तान की सुन लें। तो वो उनका होल्ड ज़्यादा है। उनके प्लेयर को प्रॉब्लम होती है बॉल टेम्पटिंग का या कोई बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। एक दिन ही लगता, एक दिन से पहले वो रिलीज़ हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। हमारे प्लेयर फंसे रहते हैं। कितने प्लेयर हैं जिनमें शक्लैन मुश्ताक है, मोहम्मद सईद था मेरे ख्याल में, वो बॉलर थे, स्पिनर पाकिस्तान के। एक और था शुएब अख्तर, बड़ी मुश्किल से क्लियर हुआ। शक्लैन मुश्ताक तो बिल्कुल ही मतलब उन पे इल्ज़ाम लग गया कि अब वो जिसे कहते हैं ना अब थ्रो करना, बीमर मारना उसे कहते हैं, जिसे हम पंजाबी में वट्टा मारना कहते हैं, कि उनका एंगल नहीं ठीक बाजू का, ठीक है? वो थ्रो करते हैं बाल, वो बाजू पूरा घुमाते नहीं हैं। वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोई मसला है, क्योंकि आपका बाजू सीधा होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो वो एंगल पे फंस गए और पाकिस्तान का बोर्ड इतना मजबूत नहीं था, पैसे वाला नहीं था, तो उस प्लेयर पे, इतने बड़े प्लेयर पे इल्ज़ाम लग गया और जनाब उसका कैरियर तबाह हो गया। उसे अपना एक्शन चेंज करना पड़ गया। और ये कितना मुश्किल है कि एक बंदा स्टार्टिंग से इस तरह की बॉलिंग करवा रहा हो, एक बन जाता है उसका स्टाइल और उस स्टाइल से चलता है तो फिर कामयाब होता है। तो उसका स्टाइल उसे चेंज करना पड़ा। उसके बाद उसकी ना तो बॉल स्पिन हो रही थी, कैरियर ही पूरा तबाह हो गया। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी पाकिस्तान को कि यार मुश्किलात आएँगी आपके ऊपर, आपका बोर्ड और लेट डाउन होगा, प्लेयर लेट डाउन होंगे, क्रिकेट तो डैमेज होगी इस तरह भी।
ये मत कहें कि आप ना कर देंगे तो वो डैमेज नहीं होगी, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये देख कर चले अगर तो मेरे ख्याल में बेहतर है पाकिस्तान के लिए। तो अगर वो सीरीज़ करवाना चाहते हैं, फिल वक़्त खेल लें, दुबई में खेल लें। वो कह रहे हैं तो खेल लें उनके साथ, दुबई में खेल लें। ये एक मेरे ख्याल में राह होगी कि आप सैंक्शन से बच जाएँगे। उनके ऊपर लग गया तो उनको कोई मसला नहीं है, जुर्माना देकर उन्होंने निकल जाना है, ठीक है? मैं भारत की बात कर रहा हूँ, उस टीम ने निकल जाना, बोर्ड मज़बूत है भाई। यहाँ आपने फँस जाना है और आपने वो अकड़ के चक्कर में जनाब अपने आप को मरवा लेंगे। तो उनसे खेल लें वहाँ पे, काम ख़त्म करें, उसके बाद आप जो भी आपने उनके ऊपर एक्शन लेना है या कुछ करना है, तो उसके बाद आप करें। अगर वो कहते हैं कि कोई सीरीज़ है तो आपने खेलने आना है, तो फिर आप ना कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर के वो भी नहीं आए थे, हम भी उधर नहीं जाएँगे, हम दुबई में खेलेंगे। तो आप भी फिर दुबई में खेल लेना। इस तरह बचत हो जाएगी मे बी। अगर डायरेक्ट वे में पाकिस्तान भी अड़ी करेगा, हम तो कह रहे थे कि यार सीधी-सीधी ना करें, नहीं खेलना तो ना खेले। देखिए चीज़ें तो हैं भाई पीछे, उनको वो फेस करना पड़ेगा। बोर्ड कितना मज़बूत है ये हम भी जानते हैं, ठीक है ना? आईसीसी फंडिंग करती है, पैसे देती है तो वो चल रहा होता है। आधे से ज़्यादा खा जाते हैं। ग्राउंडों की हालत मैंने देखी है, ठीक है ना? इतनी बुरी हालत है, ग्राउंड टूटे हुए हैं और यहाँ तक कि उनको मट्टी नहीं मिली। पता नहीं साइड पे ग्राउंड तैयार हो रहा तो मेन ग्राउंड को एक साइड पे जहाँ पे पिच बनी होती है, पिच की साइड पे प्रैक्टिस एरिया होता है थोड़ा-सा, उन्होंने रखा होता है, बाद में जो ग्रास के साथ कवर कर देते हैं। वहाँ से मट्टी उखाड़ के ट्राली भर के दूसरे ग्राउंड में ले गए। वो खुदा के बंदो, इंटरनेशनल ग्राउंड है वो, उसको तबाह कर रहे हो आप। वो मट्टी इतने साल लगते हैं उसको प्रॉपर वे में बैठने पे, ग्रास में फिर वो चीज़ें होती है, ग्राउंड सेट होता है, फिर एक बेस बनती है, वहाँ से उखाड़ के मतलब ये समझ नहीं आई मुझे। और वो सीन वहाँ पे दिखा रहे थे, ग्राउंड्स की हालत दिखा रहे थे, शटर्स ऊपर किस तरह ज़ंग लगा हुआ है, सीट्स को ज़ंग लगा हुआ है, गंद पड़ा होता है और ये सिचुएशन है वहाँ पे। तो मतलब किस तरह क्रिकेट आपकी बहाल होगी? फिर आप लोगों को वो जो वाक़या उन्होंने बताया बीच में, वो बड़ा शर्मनाक वाक़या था। मतलब इतनी अवाम है देखने वाली, क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। ₹50 का टिकट लेकर वो कि उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ₹50 का टिकट ले लो और टेस्ट मैच देख लो। भई आप अगना अगर लेवल अपना जो है थोड़ा ऊपर रखेंगे ना, तो मेरे ख़्याल में अवाम जो है 500 की टिकट भी लेकर एंटर होगी, वो देखने आएगी। और मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि यार क्रिकेट जो है इस तरह बहाल कर लेंगे बायकॉट करके। बायकॉट करें लेकिन अपना आप भी देखें कि यार आप इतने पानी में, और अपनी सेफ साइड भी रखें। वरना क्रिकेट बोर्ड के तो पहले बेड़े गर्क हैं तो और होंगे। और शाहिद अफरीदी और मुश्ताक अहमद और इंजमामुल हक और इन जैसे लोग जो हैं ना, ये आके सिर्फ तबसरे करते हैं। वाहिद एक वसीम अकरम है जो सीधी बात, वो होता है ना सीधी बात नो बकवास, वो करता है। शोएब अख्तर भी कभी कभार कर जाता है लेकिन वो ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधी-सीधी बात ठोक देते हैं कि यार ये है, पाकिस्तान में ये चवलें मारी जा रही है, ये हो रहा है। और इंडिया इधर जा रहा है, इंडिया ऊपर जा रहा है, वो करता है बात का मतलब जो है अच्छा उसको बोलते हैं, जो बुरा है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो अपने आप को भी देख रहे हैं। तो ये लोग जो हैं अगर क्रिटिसाइज़ ना करें, अगर बोर्ड को सीधा राह दिखाएँ और ये लोग जो क्रिकेट में थे साबका बोर्ड में आएँ, तो मेरे ख़्याल में हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं और हमारा बोर्ड जो है और प्लेयर जो है और टीम जो है, वो ऊपर जा सकती है। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अभी ये फैसला तो लिया, लेकिन इस फैसले के ऊपर कायम रहना बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस पोजीशन में है कि अपनी जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि हम अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम लाइफ टाइम जो है क्रिकेट इंडिया के साथ खत्म कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है उसका प्रेशर जो है ना पाकिस्तान नहीं सह सकता। अगर इंडियन बोर्ड की बात करें तो इंडियन जो बोर्ड है उसके एसजे शाह साहब जो हैं वो बहुत बड़ा उनका एक कह लें कि रोल है। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड में एक वैल्यू है उनकी, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अपने हालात देखें, इनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका बेड़ा गर्क इन्होंने कर रखा है। कोई किसी के चाचे का बेटा है, कोई किसी के मामे का बेटा है, उसको वो लेकर आगे आ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट इनकी जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, जो काबिल प्लेयर हैं, उन बेचारों को मौका ही नहीं दिया जा रहा। सियासत क्रिकेट में घुसेड़ के रखी हुई है, ये सिफारिशें क्रिकेट में घुसेड़ के रखी हुई हैं। ये सारी चीजें अपनी क्रिकेट से क्लीन जब तक नहीं करेंगे, क्रिकेट का लेवल यही रहेगा कि ₹50 की टिकट देकर लोगों की मिन्नतें और समाजतें करके तो उन्हें कहना पड़ेगा कि आए जी हमारी क्रिकेट देखें। क्यों?
क्योंकि क्रिकेट का लेवल आपने खुद खराब किया है। जो काबिलियत वाले प्लेयर हैं उनको आगे आने ही नहीं दिया जा रहा। अब मोइन खान के बेटे की बात करें अगर, तो उसकी फिटनेस का लेवल क्या है? क्या वो ऐसा, चले अच्छी क्रिकेट उसकी होगी, हम गेम के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन क्या एज अ क्रिकेटर एक फिटनेस बंदे की ऐसी ही होनी चाहिए जैसे उस बंदे की फिटनेस है। आप उसको इस बिना पर ले आए हैं जी कि ये मोइन खान का बेटा है। इंडिया की आप बात करते हैं, इंडिया का लेवल तो देखिए ना। इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी वैल्यू तो एक जबरदस्त वैल्यू है, लेकिन उसकी क्रिकेट की जो पॉलिसीज है वो तो चेक करिए। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर जो है उसको मौका नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने जज किया इस बात को कि यार ये उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे जिस लेवल की हमें चाहिए। जब इंटरनेशनली लेवल पर वो क्रिकेट वो खेल पाएंगे तो उन्हें जरूर मौका मिलेगा। ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को चेंज करनी भी जरूरी हैं। तो इंडिया के साथ जो भी इनकी पॉलिसीज, जो भी इनके मामलात हैं, उनको जैसे सेटल कर रही है ना, वैसे सेटल ये धमकियों से सेटल होने वाले नहीं है। जो पास्ट में की गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने की बात की जाए, उन चीजों को खत्म करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि इंडिया ने साजिश करके हमें जो है खुडे लाइन लगा दिया, तो उन्होंने तो लगाना है आपको खुडे लाइन। आपने कैसे निकलना है ये तो आपने देखना है। तो वो तो जो हरीफ होता है उसका काम होता है कि भाई एक दूसरे को खुडे लाइन ही लगाना होता है, और उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म तबाह करना होता है, आइसोलेट करना होता है। तो उसके बाद जाके आप लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग किस अहमियत रखते हैं, क्या आपके पास जो है वो इस निपटने के लिए क्या सलाहियत है आपके अंदर, इस जो उन्होंने आइसोलेट किया है इससे बाहर निकलने से आपके पास क्या है, वो आपको करना चाहिए। लेकिन हम जो है वो अपनी जो जितनी भी नाकामियाँ हैं ना उनका मलबा जो है वो बस ये डाल देते हैं किसी पे कि साजिश की है उन्होंने, बस वो हमें ये चाहता है इसलिए हम हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं आप? अपनी गलती नहीं आपने देखनी होती, बस दूसरों पे डालना होता है। और रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट पहले भी बेड़ा गर्क है, क्रिकेट में पहले भी सिफारशी सारे आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बंद करें ये क्रिकेट का ड्रामा, ये शोर-शराबा, और ख़त्म ही कर दें। अगर आईसीसी जो है वो नहीं मानता, एक चीज़ पे आप कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लाइफ टाइम ही नहीं खेलेंगे, या अगला मैच नहीं खेलेंगे, या अगली ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो फिर अपनी बात पे कायम रहें, या जुर्माना दें या क्रिकेट छोड़ें फिर। फिर ये ना करें कि थूक के चाटना शुरू कर दें, फिर वो दूसरी जो है वो लोगों की बेइज़्ज़ती होती है इस तरह भी। तो या तो आपने एक अगर बयान दिया तो उस पे अटल रह जाएँ, या सोच समझ के सारा जो पहले सोच समझ के जो है वो एक जवाब दें। नहीं, तो अगर जवाब दे दें तो फिर उस पे जो है वो कायम रहें। इंडिया तो कायम रहता है अपने जवाब पे, लेकिन पाकिस्तान कभी भी कायम नहीं रहता। और देख लेना इंडिया तो आएगा नहीं पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने कह दिया तो कह दिया बस। अब कहीं और पे ट्रॉफी हो या किसी और कोई और होस्ट करे ट्रॉफी, या कोई जो है वो किसी और मुल्क में खेली जाए, वही होगा। वरना जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं आएगा अब इंडिया। और पाकिस्तानी जो है वो अपना बयान दे के अगले जो है वो मैचों में जो है वो थूक के चाट लेते हैं, ये चीज़ गलत है। या तो ख़त्म हो करें फिर क्रिकेट टीम को, या सोच समझ के फैसले करें। लेकिन यहाँ पे जो है वो दोगलापनी चलता रहता है, जब जुर्माना पड़ता है तब दुम दबा के जो है पीछे लग जाते हैं बीसीसीआई के। तो ये चीज़ जो है ना ये गलत है पाकिस्तानियों की, एक चीज़ पे स्टैंड ही नहीं ले पाते। चलिए जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है और क्या फैसला आता है। कमेंट सेक्शन ओपन, आपके लिए इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।